हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में यूपी बीएड के जो हिंदी भाषा से हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन आता है फर्स्ट पेपर के सेकंड सेक्शन में उसको करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जीएस जीके वाले सेक्शन को कर लिया है। अगर उसकी वीडियो नहीं देखी आपने तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसको देख सकते हैं और इसको जो हिंदी भाषा ऑप्ट करना चाहते हैं वो स्टूडेंट देख सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे आप ही लोगों में से जो हिंदी या इंग्लिश में से सोच रहे होंगे किसे चूज करें। तो मेरा एक सिंपल सा सजेशन है कि आप हिंदी को अगर चूज करते हैं तो आप इंग्लिश से कंपैरेटिवली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बाकी फैसला आपका है। तो चलिए हम लोग इस पेपर को सॉल्व करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 2021 का पेपर है, ठीक है। और इसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं। ये आपको पता होगा। अगर सिलेबस वीडियो नहीं देखिए तो सिलेबस वीडियो प्लीज देख लें, डिस्क्रिप्शन में है, मैंने बताया, उसमें काफी डिटेल में बताया है। पहला क्वेश्चन जो है 51 से इसीलिए स्टार्ट है क्योंकि 1 से 50 जो था वो जीएस जीके का पोर्शन था, जीके जीएस का पोर्शन था। और आपको ये पेपर जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ऐप अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो कर लेंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बार आया है। देखिए इसमें लिखा है ये उज्जवल जो है कौन सा शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द में जो है जो ये उज्जवल है, उज्जवल को लिखा इसी तरीके से जाता है उ फिर आधा ज फिर ज आधा ज और व अल्ल। तो इसीलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। बच्चे क्या करते हैं कि इस वाले को ज्यादा टिक करते हैं। तो राइट आंसर विल बी डी, ये ध्यान दीजिएगा। 52 देख सकते हैं इनमें से कौन सा बहुवचन शब्द नहीं है। बहुवचन आप देखना है, प्लूरल जो है बहुवचन में जैसे अनेक बहुवचन है, दोनों बहुवचन है, सदियों बहुवचन है, अनेकों होता भी नहीं है, ये अशुद्ध भी है, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ये भी आता है अनेकों, तो अनेक होता है, अनेक, अनेकों नहीं होता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। 53 देख लेते हैं। काल, यहां पे काल होगा, कॉल नहीं होगा। काल सूचक शब्द कौन सा नहीं है, मतलब वो शब्द बताना है जो काल को नहीं दर्शाता है, मतलब टाइम को नहीं दर्शाता है। तो जैसे प्रतिदिन समय को दर्शाता है, अभी अभी ये भी समय को दर्शाता है, दोपहर। ये अस्पताल जो है ये समय को नहीं दर्शा रहा है कि अस्पताल कोई समय नहीं है, वो एक स्थान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 देख सकते हैं हिंदी में कितने लिंग होते हैं। तो हिंदी में 2 होते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और संस्कृत में 3 होते हैं। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे और जानते भी होंगे, काफी सिंपल है। यहां हम लोग देख सकते हैं पुरुष, पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके कितने भेद होते हैं। तो आप देख सकते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये सभी इसके 3 भेद होते हैं और तीनों गिवन है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 56 देख लीजिए। मेरी माँ अस्वस्थ थी इसलिए मैं उन्हें चिकित्सालय ले गया और कल अनुपस्थित रहा। इसमें रचना के आधार पर वाक्य के भेद। आप सभी लोग जो भी हिंदी ग्रामर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ऑप्ट करना चाहते हैं, किए हैं, वो इन चीजों को पहले याद कर ले कि रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं वाक्य के, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। इन सबको आप लोग ग्रामर की किसी भी बुक में आप उसको देख लें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि संयुक्त तो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 वाक्य हैं। अस्वस्थ थी, उन्हें अस्पताल या हॉस्पिटल चिकित्सालय ले गया, फिर कल अनुपस्थित रहा। और तीनों प्रमुख हैं। जब तीनों प्रधान हो, जो तीनों उपवाक्य हैं, अगर तीनों प्रधान होते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन भी है। 57 देख लीजिए। कोई शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो क्या कहलाता है। जब कोई भी शब्द जब वाक्य में अंतर्गत प्रयुक्त होता है तो उसे हम लोग, यहाँ आप देख सकते हैं शब्द कहलाता है ध्वनि, पद्यांश या पद, तो उसे हम पद कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं पद, वो 5 प्रकार के होते हैं। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर सकते हैं आप। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि 58 में क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में भोजपुरी नहीं है, क्योंकि भोजपुरी भाषा नहीं है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, भोजपुरी का है वो बोली है, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्रयत्न के आधार पर ल जो है, ल किस प्रकार की ध्वनि है। आपको बता दें ये भाषा विज्ञान का एक पोर्शन है जिसमें कंठ,
नासिक, अलग अलग तरीके के, जैसे हम बोलते हैं, बोलते समय कौन सा अंग यूज होता है, उसी के आधार पर दंत स्वर, दंत और कंठ, ऐसी चीजें जो है आपको मिलेंगे, उसे आप पढ़ लेंगे एक बार। ल जो है वो पार्श्विक है, पार्श्विक है, ठीक है। इसी तरीके से लुंठित है, संघर्षी है, ऐसे बहुत से हैं, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। दंतोष्ठ शब्द आते हैं, ये सिंपल है, उसमें थोड़ा सा याद करना होगा। निम्न में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? शब्दालंकार इसमें से कौन सा नहीं है? तो वो आपको बता दे, वो उपमा जो है वो शब्दालंकार नहीं है। बाकी सब जो है इसमें शब्दालंकार हैं, ये याद रखिएगा आप। 61 आप देख सकते हैं कि निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। यहां तत्सम शब्द का मतलब है, आपको पता है कि तत्सम का मतलब जिसमें स आ गया, इसका मतलब है कि संस्कृत से है, तो संस्कृत से है, तो यहाँ पे जो सोना है ये संस्कृत से नहीं है, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 62 देख सकते हैं, पश्चिमी हिंदी की बोलियों का सही युग्म है। इनमें से वो युग्म बताना है जो पश्चिमी हिंदी बोलियों का रहा है। तो अगर आप इसका राइट आंसर जानते हैं तो बताएं, जैसे कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी, बांगरू या खड़ी बोली बुंदेली। तो इनमें से कौन सा युग्म राइट आंसर होगा, यही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा खड़ी बोली और बुंदेली, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन मिलेंगे। कौन सा संधि विच्छेद सही है? आप यहाँ देख सकते हैं, तप धन उपवन, यहाँ पे तपो उपवन, तपा उपवन या तप बड़ा उपवन। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो जो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका वो होगा पहला, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये तपो उपवन बन जाता है, इसको बराबर तपो उपवन लिखते हैं, आप जानते भी होंगे। अब हम लोग इस साइड देख लेते हैं, 64 देख लेते हैं। 64 आप देख सकते हैं, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया? उपसर्ग का मतलब पता है, जो वाक्य के पहले लगता है, तो नहीं हुआ है, यहां ध्यान देंगे, प्रयोग नहीं हुआ है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं हुआ है। देखिए, निर्भय में यूज हुआ है, परिपूर्ण इसमें भी यूज हुआ है, विकार कार के आगे भी, बलि जो है इसमें उपसर्ग नहीं प्रयोग हुआ है। 65 देख सकते हैं, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? यही क्वेश्चन सेम है और उसी नेचर का है। यहाँ पे बेनकाब, विजय, नासाज और भक्ति। तो भक्ति के आगे कोई वैसा शब्द प्रयोग नहीं हुआ जिसे उपसर्ग कहते हैं। 66 देख सकते हैं, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? अब देखिए, ये दो उपसर्ग थे, प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द के पीछे लगते हैं। तो पीछे आप देख सकते हैं, सज्जन, नैसर्गिक, सत्संग, ये वो 3 शब्द हैं जिसमें प्रयोग हुआ है प्रत्यय। लेकिन न्याय जो है इसमें, क्योंकि इसका छोटा भाग नहीं होता है, यूजुअली ऐसे भी देख सकते हैं कि जिसका कोई छोटा भाग ना हो तो नहीं में वही आंसर होता है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं। 67 में है, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो आप सभी लोग बताएंगे कर्मधारय समास का उदाहरण, जिसमें आपको पता होगा कि पहला शब्द जो है उसमें दो होंगे और एक दूसरे की विशेषता बताएंगे। प्रधान पद होता है और प्रथम पद, प्रधान, 2 पद होते हैं यूजुअली। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो चरण कमल होगा, ठीक है। ग्रामगत में कौन सा समास है, ये आप लोग बताएंगे। ग्रामगत में अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व है, द्विगु है। तो देखिए, द्विगु का मतलब होता है जिसमें संख्या होती है, तो द्विगु नहीं होगा। द्वंद्व का मतलब होता है कि उसके बीच में लगा रहेगा, गैप होगा, वो भी नहीं है। इसका राइट आंसर जो होगा तत्पुरुष समास होगा। मनमथ जो है, मनमथ का समास विग्रह क्या है? मनमथ का मतलब मन को मथने वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे का देख लेते हैं। सेवेंटी से देख लेते हैं। 70 में आप देख सकते हैं, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों विद्यमान है? तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में है सुडोल, गैर सरकार, और आप यहां देख सकते हैं कुमारगी और चपलता। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मार्गी, मार्ग में पीछे मार्गी लगा है, आगे कु लगा है, तो ये सही है। और पल के आगे च और लास्ट में त लगा है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लेकिन आप इन दोनों में से, ये दोनों मतलब ऐसे हैं कि आप
पता नहीं बीएड ने जो एग्जाम हुआ होगा उसमें किसे सही माना गया होगा। ये थोड़ा सा है वैसा क्वेश्चन। 71 देख लेते हैं। जिसका आदि न हो के लिए एक शब्द, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो अनादि आप जानते हैं कि जिसका आदि ना हो, अनादि, वो वाक्य के लिए एक शब्द की कैटेगरी का एक क्वेश्चन था। 72 देख सकते हैं आप, शायद राम बाजार जाएगा, ये वाक्य है। आपको क्या लग रहा है, ऐसे भी वाक्य आते हैं बाय नेचर उनको बताना है। शायद राम बाजार जाएगा तो क्या है, प्रश्नवाचक है, संकेत है। तो देखिए प्रश्न नहीं है, संकेत भी नहीं है, आज्ञा नहीं है, ये संदेह है, क्योंकि आगे शायद लगा है, इससे हम पहचानेंगे। 73 देख सकते हैं, सिंधी भाषा का विकास उपभ्रंश के किस बोली में माना गया है। तो ये रटने वाली चीज है, समझने वाली कुछ भी नहीं है। तो ये है व्राचड़ भाषा से माना गया है सिंधी भाषा का अपभ्रंश। सिंधी भाषा जो है वो संस्कृत से माना जाता है, 70% मैच करती है। ठीक है, ये एक फैक्ट आप जान सकते हैं। 74 है, कोमल गात पंक्ति में गात शब्द है। तो कोमल गात में जो पंक्ति में जातिवाचक संज्ञा है, जो गात है, ये जो है गात, ये जातिवाचक संज्ञा है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन किया था इस पे कि रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। और जो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा थर्ड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, एक इसमें इस पेज पे एक और क्वेश्चन है, अर्थ आधार पर वाक्य के भेद बताइए। यह वही आदमी है जो कल मुझे बाजार में मिला था। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि एक तरीके का संदेह है, संकेत है कि ये वही आदमी है जो मुझे बाजार में मिला था। यहाँ पे वही आदमी, वही से हम लोग समझेंगे कि ये जो इसका राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब इसके आगे आप देख सकते हैं ये भेद से कई क्वेश्चन आते हैं। आप सभी लोग जो भी भेद से कितने भेद होते हैं ये याद कर ले, ये स्कोरिंग है, आते ही आप तुरंत टिक कर देंगे। जैसे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो ये तो सिंपल है, आप सभी लोग जानते हैं संज्ञा के 5 भेद होते हैं। यहाँ पे तो ऐसे क्वेश्चन तो आप ऐसे ही लगा देंगे। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो वो 4 होते हैं। 79 है, व्योम फट जाए का आशय क्या है। ऐसे मतलब मुहावरे का अर्थ भी आता है, तो वो जो है भयंकर मुसीबत आना, व्योम फट जाना, इसका अर्थ है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्यवहारिक रूप से हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती हैं। अगर आप में से किसी को आ रहा है तो इसका राइट आंसर दें कि व्यवहारिक रूप से हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती हैं। तो वो होती हैं 18। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं 81 जो है, मानक हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर और व्यंजन माने गए हैं। यहाँ आप ध्यान देंगे कि कितने स्वर और व्यंजन माने गए हैं, उनकी संख्या। तो इसमें संयुक्त को भी जोड़ा जाएगा, और एक जो ऐसे भी शब्द हैं जो कि स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में आते हैं, वो हम लोग आगे अगर आप लोग कहेंगे तो मैं भाषा विज्ञान की क्लास ले लूंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो 52 होगा, ये आप याद रखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी शब्द नहीं है। विदेशी में जैसे कलम विदेशी शब्द नहीं है, कलम विदेशी है। विदेशी का मतलब सिर्फ इंग्लिश नहीं होता है, यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो जाता है। औरत विदेशी है, मशीन। डिबिया जो है वो विदेशी शब्द नहीं है। भी तो जैसा शब्द जो है, जैसा शब्द है भी तो जैसा, ये सब जो है ये निपात है। आप लोगों को बता दें निपात का अर्थ होता है ऐसे शब्द जो हैं जो कि किसी भी अपने बात को मतलब जोर डाल के कहा जाता है। जैसे कि यही मेरी जगह है और मैं कल भी आया था, ऐसे शब्द जो हैं उसमें भी का प्रयोग, यही का और ढेर सारे प्रयोग हैं, उन्हें निपात कहते हैं। इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता है, दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें से जो दीर्घ स्वर है वो आ, ई, ये सब दीर्घ है। री जो है ये दीर्घ नहीं है। अब ये दीर्घ और लघु क्या है, इसके बारे में आप लोग इसके मतलब इसको बोलने के तरीके से ही इसका पता लगा सकते हैं। आ मतलब लंबे समय तक, ए, लेकिन री इसका राइट आंसर होगा। ई बड़ी ई, यहाँ पे वैसे ए होना चाहिए। अब इसको देखना पड़ेगा क्योंकि ये सब जो है मेमोरी बेस्ड होता है, तो थोड़ी सी इसमें गलतियां हो सकती हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये करेक्ट ही हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं
85 जो है, 85 पूछा है कि ये सिंबल जो है ये विराम चिन्ह है। तो यहाँ पे आप देखेंगे विराम चिन्ह का मतलब है, इसको यहाँ पे पूछा है किस तरीके का विराम है, तो यहाँ पे अल्प विराम, संयोजक, पूर्ण विराम, तो ये इस तरीके का सिंबल बना है। तो ये है अर्ध विराम का, सेमीकोलन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। 86 है, स्वतंत्रता की भावना दिखावे से सिद्ध होता है एक शब्द गुण। यहाँ पे स्वतंत्रता की भावना दिखावे से सिद्ध होता है एक वह गुण है, इसको हम लोग लीव कर देंगे। ये 87 देख लेते हैं। किसी मिश्र या संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलते हैं तो किस उपवाक्य की क्रिया बदल जाती है। ये देखिए थोड़ा टफ क्वेश्चन है, और इस टफ क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि ये आश्रित उपवाक्य, अगर आप इसको पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे। एक चीज जानिए कि ये थोड़े से कुछ क्वेश्चन का लेवल जो है यहाँ थोड़ा सा टफ है। आगे देख लेते हैं। नरेश पत्र लिखता है, रेखांकित शब्द क्रिया है, तो इसमें सकर्मक क्रिया है। अगर ये होता कि नरेश लिखता है तो वो होती अकर्मक, लेकिन पत्र लिखता है तो पत्र उसमें जुड़ गया है तो वो हो जाए सकर्मक, मतलब सकर्मक मतलब कर्म के साथ। इतना आप समझिए। और जो ये क्वेश्चन था इसको आप देख लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 89 देख लेते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने का योग्य प्राप्त करता है, ये वही अभी हमने पीछे ही क्वेश्चन किया है, दोबारा रिपीट हुआ है, तो उसे पद कहते हैं। ये आप सिंपल सा इसको लिख सकते हैं। हरे हरे, ये पात्र पंक्ति में हरे हरे क्या है, तो हरे हरे एक विशेषता बता रहे हैं, तो ये है विशेषण। ये सिंपल है। कलियां शब्द किस शब्द का है, कलियां जो है वह कली शब्द का है। कली से ही, कली का बहुवचन है कलियां। तद्भव शब्द जो है बैल का तत्सम है, तद्भव शब्द बैल का तत्सम होगा, वो होगा वृषभ। वृषभ का मतलब बैल शब्द जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम पूछा है तो वो वृषभ होगा। 93 देख लेते हैं। निम्न में से कौन उनके उच्चारण सुदान के अनुसार सुमेलित नहीं है, मतलब उच्चारण के अनुसार बांटा गया है वर्ग में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। जैसे क ख ग ये कंठ है, ये आप जानते भी होंगे। च झ झ ये तालब, ये ग्रुप जो है, वह जो है ये मूर्धन्य नहीं है, यही इसका राइट आंसर होगा। सुमेलित नहीं है। ओष्ठ है, प फ ब में ओट का प्रयोग होता है तो उसको ओष्ठ कहते हैं, ठीक है। ये इसका राइट आंसर सी होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब स्पीड तेज करेंगे हम लोग, ये रिवीजन पर्पज से ही मैं बता रहा हूं आप लोगों को। चंडीगढ़ व्यवस्थित शहर है, वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो चंडीगढ़ जो है वो है उद्देश्य, ठीक है। जो प्रमुख होता है, पहले होता है, जिसके बारे में बात की जाती है, उसे उद्देश्य माना जाता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, ये सब आप लोग जानते होंगे हाई स्कूल में। ये कौन सा अलंकार है, श्लेष है। श्लेष का मतलब होता है कि यहाँ पे पानी का अर्थ दो तरीके से लिया गया है, तो चिपका हुआ अर्थ है, तो इसी के लिए श्लेष अलंकार इसको कहते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, इसको रस कितने प्रकार के होते हैं, सारे रसों के स्थायी भाव याद कर लीजिएगा। श्रृंगार का रति होता है, ये आप लोग जानते हैं। 97 देख लेते हैं। किस छंद में 6 चरण होते हैं, तो छप्पय में 6 चरण होते हैं। आपको नाम से इसके दिख जा रहा होगा। चौपाई में 4, दोहा में 2, ऐसा है, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं याद करने के लिए। बाकी ये उसमें भी होता है कितने मात्रिक छंद होते हैं, तो आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तब जान पाएंगे। 98 देख लेते हैं इस सेशन का। 98 जो है वो है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली, ये जो लोकोक्ति है इसका अर्थ का क्या है आप बताएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आकाश पाताल का अंतर होना, मतलब बहुत ज्यादा अंतर होना, ये इसका अर्थ है। इसमें ये नहीं है कि राजा और समान व्यक्ति की तुलना की गई है, वो किसी भी चीजों में तुलना की जा सकती है, किसी व्यक्ति विशेष में नहीं। स्वागतम जो है ये कौन सी संधि है, तो ये यण संधि है। आप लोग जानते होंगे, ये संधि में पढ़ते होंगे, और ये एग्जाम्पल बहुत पुराना है, हाई स्कूल में भी आप पढ़े होंगे इसको। लास्ट का है, पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, तो पुरंदर शब्द का जो प्रयोग है वो भगवान इंद्र के लिए प्रयोग होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने, आपने देखा कि आप लोगों के डिमांड पे हम लोगों ने सॉल्व किया ग्रामर के पोर्शन को, और यहाँ से हमने 50 से
50 से 51 नंबर से लेके 100 तक सॉल्व किया। तो आई होप आपको जो भी मैंने कुछ आंसर बताया और जो नहीं हो पाए उसको आप एक बार देख लीजिएगा आप लोग। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही पेपर सॉल्व करते रहेंगे और जो आप लोग बताएंगे उस पर हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वीडियो लाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।